सूरज ने अभी अभी आसमान को ऑरेंज और पिंक के सॉफ्ट शेड्स से पेंट करना शुरू ही किया था। शांत शहर में हर सुबह एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती थी। यह एक साइकिल की घंटी की जेंटल रिंगिंग थी। यह आरव था, एक छोटा लड़का जिसका दिल सिंपल फेथ से भरा था। हर एक दिन बिना नागा किए वह अपने घर में सबसे पहले उठता था। वह नहाता था, साफ कपड़े पहनता था और अपनी पुरानी ट्रस्टी साइकिल पर चला जाता था। उसकी मंजिल हमेशा एक ही होती थी, शहर के किनारे एक छोटी पहाड़ी पर बना पुराना शिव मंदिर। यह डेली जर्नी उसके लिए कोई काम नहीं थी, यह उसके दिन का सबसे पीसफुल पार्ट था, अपने प्यारे भगवान के साथ एक शांत बातचीत। आरव के लिए भगवान शिव सिर्फ पत्थर के बने भगवान नहीं थे, वे एक दोस्त, एक गाइड और एक साइलेंट लिसनर थे। वह अपनी साइकिल पुराने बरगद के पेड़ के पास पार्क करता था और मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ता था। उसके छोटे हाथों में फूलों या बेलपत्र का एक सिंपल ऑफरिंग होता था। उसे कोई कॉम्प्लेक्स प्रेयर या लंबे मंत्र नहीं आते थे। वह बस मूर्ति के सामने अपनी आंखें बंद करता था और बातें करता था। वह अपनी छोटी खुशियां, स्कूल के बारे में अपनी छोटी चिंताएं और फ्यूचर के लिए अपने सपने शेयर करता था। वह खुद के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार और दोस्तों के लिए स्ट्रेंथ मांगता था। उसकी डिवोशन प्योर थी, दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी से अनटेंटेड, एक यंग हार्ट को डिवाइन से जोड़ने वाला प्यार का एक सिंपल धागा। मंदिर का पुजारी अक्सर उसे एक जेंटल स्माइल के साथ देखता था। उसने आरव की आंखों में सिंसियरिटी देखी, बिलीफ की एक ऐसी गहराई जो मिलना रेयर था। उसकी उम्र के दूसरे बच्चे आमतौर पर उस समय गेम्स में बिजी होते थे या सोते रहते थे, लेकिन आरव का कमिटमेंट अनवेवरिंग था। चाहे वह गर्म गर्मी की सुबह हो या ठंडी सर्दी की सुबह, मंदिर में हमेशा उसका पहला भक्त होता था। यह रूटीन उसकी आइडेंटिटी का एक हिस्सा बन गया था। पड़ोस के लोग जानते थे कि अगर उन्होंने आरव को उसकी साइकिल पर देखा तो यह उनके दिन की शुरुआत करने का समय था। उसकी डिवोशन का सिंपल एक्ट उनकी बिजी लाइफ में फेथ की एक साइलेंट, ब्यूटीफुल रिमाइंडर थी। यह खास सुबह 18 जून 2025 को कोई अलग नहीं थी। पिछली रात हल्की बूंदाबांदी के बाद हवा ताजी थी। आरव को जानी पहचानी राह पर पैडल मारते हुए एक डीप कैमनेस महसूस हुई। उसके चारों ओर दुनिया धीरे धीरे जाग रही थी। वह एक सॉफ्ट ट्यून गुनगुना रहा था, खुश और कंटेंट महसूस कर रहा था। वह मंदिर पहुंचने का इंतजार कर रहा था, उसकी शांत हॉल में बैठने और पीसफुल एनर्जी महसूस करने का। उसे कोई आइडिया नहीं था कि यह ऑर्डिनरी डे उसकी लाइफ का सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी डे बनने वाला था। एक ऐसा दिन जो उसके फेथ को टेस्ट करेगा और फिर उसे हमेशा के लिए एक ऐसे तरीके से स्ट्रेंथन करेगा जिसकी वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। आरव मैन रोड पर मुड़ा, एक स्ट्रेच जिसे वह हर दिन पार करता था। इस सुबह यह आमतौर पर खाली होता था, लेकिन आज सामान से लदा एक बड़ा ट्रक रोड पर तेजी से जा रहा था। उसका ड्राइवर शायद डिलीवरी करने की जल्दी में था। आरव अपनी ही दुनिया में था, उसका दिमाग पहले ही मंदिर में था। उसने इंजन की तेज आवाज नहीं सुनी जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई। ट्रक ड्राइवर एक शार्प मोड़ से आते हुए छोटे साइकिल को आखिरी सेकंड में ही देखा। उसने अपनी पूरी ताकत से ब्रेक लगाए। गीले डामर पर टायरों की भयानक चीख हवा में भर गई, एक ऐसी आवाज जिसने हर सुनने वाले को डर से जमा दिया। ट्रक तेजी से मुड़ा, लड़के से टकराने से बचने की कोशिश कर रहा था। एक पल के लिए जो एक अनंत काल तक फैल गया, ऐसा लगा कि एक भयानक टक्कर अनअवॉइडेबल थी। विशाल वाहन स्किड हुआ, उसका भारी शरीर खतरनाक तरीके से झुक गया। आरव ने ऊपर देखा, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि धातु का विशालुकाय उसकी ओर तेजी से आ रहा था। समय धीमा हो गया। वह ड्राइवर का घबराया हुआ चेहरा, घूमते हुए पहिए और जमीन को अपनी ओर आते हुए देख सकता था। उसने सहज रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं। एक नाम उसके होठों से फुसफुसाहट में निकला, शिव। उस स्प्लिट सेकंड में सोचने का समय नहीं था, केवल उसकी आत्मा की गहराई से एक आखिरी निराशा भरी प्रार्थना। जो अगला हुआ वह कोई समझा नहीं सकता था। ट्रक जो आरव और उसकी साइकिल को कुचलने के सीधे रास्ते पर था, आखिरी पल में ही दूर झुक गया, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे धकेल दिया हो। ट्रक उससे बस कुछ इंच दूर रुक गया। उसका साइड एक दीवार से एक तेज कराह के साथ रगड़ खा रहा था। आरव अपनी साइकिल से गिर गया था, लेकिन वह रोड के किनारे घास के एक सॉफ्ट पैच पर गिरा। साइकिल टूट गई थी। उसका फ्रेम ट्रक के टायर के किनारे के नीचे एक अनरिकॉग्नाइजेबल शेप में मुड़ गया था। लेकिन आरव, जिसे उसके ठीक नीचे होना चाहिए था, सुरक्षित था, बिल्कुल सुरक्षित। वह एक पल के लिए घास पर लेटा रहा, उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, तबाही का मंजर देखने की उम्मीद कर रहा था। उसने ट्रक देखा, डरा हुआ ड्राइवर बाहर कूद रहा था और लोग सभी दिशाओं से उसकी ओर दौड़ रहे थे। वह सावधानी से बैठ गया और अपने हाथ पैर चेक किए। उस पर एक भी खरोंच नहीं थी, न कोई चोट, न कोई कट।
वह पूरी तरह से अनहार्मड था। इकट्ठा हुई भीड़ स्तब्ध चुप्पी में खड़ी थी। उनकी आंखें टूटी हुई साइकिल से लड़के की ओर जा रही थीं, जो बैठा हुआ था, डैज्ड लेकिन बिल्कुल ठीक लग रहा था। हवा डिसबिलीफ और ओ की भावना से भरी हुई थी। जैसे ही इनिशियल शॉक उतरा, भीड़ ने आवाजों के कोरस में विस्फोट किया। यह एक मिरेकल है, एक बूढ़ी औरत ने अपनी हथेलियां जोड़कर कहा। भगवान शिव ने खुद बच्चे को बचाया। मैंने अपनी आंखों से देखा। ट्रक अपने आप ही हट गया। ट्रक ड्राइवर कांपता हुआ और पीला पड़ा हुआ आरव की ओर भागा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे नहीं पता क्या हुआ, वह हकलाया। उसके चेहरे से राहत के आंसू बह रहे थे। मुझे यकीन था कि मैंने उसे मार दिया था। भगवान महान है, ये सचमुच एक मिरेकल है। भीड़ में कई लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। उनके चेहरे आश्चर्य से भरे हुए थे। उन्होंने आरव को ऐसे देखा जैसे वह खास हो, एक डिवाइन फोर्स द्वारा छुआ गया हो। हालांकि हर कोई यह मानने को तैयार नहीं था कि यह एक मिरेकल था। एक कॉलेज स्टूडेंट जो पास में जॉगिंग कर रहा था, उसने एक अलग पर्सपेक्टिव दिया। यह फिजिक्स के बारे में है, उसने एक छोटे ग्रुप को समझाया। ड्राइवर ने तेज ब्रेक लगाए और गीली सड़क के कारण ट्रक स्किड हो गया। स्किड का एंगल वाहन की मोमेंटम के साथ मिलाकर सौभाग्य से पिछले हिस्से को लड़के से दूर धकेल दिया। यह 1 लाख में एक चांस था, एक लकी कोइंसिडेंस, लेकिन मिरेकल नहीं। एक और आदमी ने जोड़ा। लड़के के तेज रिफ्लेक्सेस भी घास की ओर गिरने में मदद की। यह लक और साइंस का कॉम्बिनेशन है। बहस शुरू हो गई। कुछ लोग डिवाइन इंटरवेंशन की बात कर रहे थे और कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस की। आरव ने अपने चारों ओर ये सारी आवाजें सुनी, लेकिन वे दूर की लग रही थीं। वह फिजिक्स या कोइंसिडेंस के बारे में नहीं सोच रहा था। वह अपनी कुचली हुई साइकिल को देख रहा था, फिर अपने हाथों और पैरों को, जो पूरी तरह से ठीक थे। उसे बस शुद्ध डर का वह सिंगल मोमेंट और वह नाम याद था जो उसने फुसफुसाया था। उसे अपने ऊपर अजीब सी शांति महसूस हुई, एक एहसास कि उसे खुद से कहीं बड़ी शक्ति ने बचाया था। उसके लिए कैसे हुआ यह मैटर नहीं करता था। यह फैक्ट कि वह जिंदा और अनहार्मड था काफी था। उसे गहरी ओवरवेलमिंग ग्रेटिट्यूड महसूस हुई, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके माता पिता पहुंचे। उनके चेहरे पर डर था जब उन्हें कॉल मिला था। जब उन्होंने आरव को सुरक्षित देखा तो उन्होंने उसे कसकर गले लगाया। उनकी राहत बहुत ज्यादा थी। उन्होंने भीड़ से अलग अलग कहानियां सुनी, मिरेकल, कोइंसिडेंस, फिजिक्स। उन्हें नहीं पता था कि किस पर विश्वास करें, लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे को देखा जो असामान्य रूप से शांत और चुप था, तो उन्हें पता था कि उसके अंदर कुछ बदल गया था। यह घटना सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी जिससे वह बच गया था, यह एक टर्निंग पॉइंट था। दुनिया बहस कर सकती थी, लेकिन आरव के लिए जवाब स्पष्ट था। यह एक शांत पर्सनल ट्रुथ था जो उसके दिल में गहराई तक बस गया था। आने वाले दिनों में आरव के मिरेकुलस एस्केप की कहानी पूरे शहर में फैल गई। वह घरों, बाजारों और मंदिरों में बातचीत का विषय बन गया। लेकिन इस घटना का आरव पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ा। उसका पहले से ही स्ट्रॉन्ग फेथ अब एक नई गहराई, एक नया डायमेंशन पा चुका था। यह अब सिर्फ एक पीसफुल मॉर्निंग रिचुअल नहीं था, यह उसके अस्तित्व की नींव थी। उसे भगवान शिव से एक अटूट कनेक्शन महसूस हुआ, एक एहसास कि उसे लगातार देखा और बचाया जा रहा था। उसकी प्रेयर्स अब सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं थी, वे ग्रेटिट्यूड से भरी बातचीत थी। उसकी डिवोशन गहरी, ज्यादा पर्सनल और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गई। उसने मंदिर में ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया, न केवल सुबह में बल्कि शाम को भी। उसने पुजारी को परिसर साफ करने में, फूलों को अरेंज करने में और दिए जलाने में मदद करना शुरू कर दिया। उसकी शांत, सिंसियर प्रेजेंस का दूसरों पर एक शांत प्रभाव पड़ा। युवा लोग जो कभी मंदिर में इंटरेस्टेड नहीं थे, उसकी कहानी और उसके पीसफुल व्यवहार से आकर्षित होकर आने लगे। आरव ने कभी उपदेश नहीं दिया या जो हुआ था उसके बारे में बोस्ट नहीं किया। जब किसी ने पूछा तो वह बस मुस्कुराता और कहता, भगवान दयालु हैं। उसकी विनम्रता किसी भी उपदेश से ज्यादा प्रेरणादायक थी। उसने उन्हें दिखाया कि फेथ लाउड रिचुअल्स के बारे में नहीं था, बल्कि किसी के दिल में एक शांत, अटूट प्यार के बारे में था। उसके एक्शंस ने एक छोटा, पॉजिटिव मूवमेंट शुरू किया। उससे इंस्पायर होकर युवाओं के एक ग्रुप ने एक छोटी वॉलंटियर टीम बनाई। वे मंदिर की देखभाल में मदद करते थे, खास मौकों पर गरीबों के लिए फूड ड्राइव्स ऑर्गेनाइज करते थे और प्रार्थना करने आने वाले बुजुर्गों की मदद करते थे। आरव उनका साइलेंट लीडर था। उसने आदेश देकर नहीं, बल्कि उदाहरण देकर लीड किया। उसकी लाइफ को एक नया पर्पस मिल गया था, दूसरों की सेवा करना और उसे मिली शांति को शेयर करना। दुर्घटना
जो त्रासदी में खत्म हो सकती थी, इसके बजाय इमेंस पॉजिटिविटी का एक सोर्स बन गई थी। उसके सिंपल, अटल फेथ के माध्यम से कई लोगों के जीवन को छू रही थी। महीनों बाद एक ठंडी शाम को आरव मंदिर की सबसे ऊपर की सीढ़ी पर बैठा तारों को देख रहा था। उसके माता पिता ने उसे एक नई साइकिल खरीदी थी, लेकिन वह अभी भी कभी कभी मंदिर तक पैदल चलना पसंद करता था। उसने अब यह सवाल नहीं किया कि यह एक मिरेकल था या कोइंसिडेंस। उसने इसे एक गिफ्ट के रूप में स्वीकार कर लिया था, एक दूसरा मौका का गिफ्ट, गहरे फेथ का गिफ्ट। वह जानता था कि जीवन में चुनौतियां होंगी, लेकिन अब उसे डर नहीं था। उसे शांति की गहरी भावना महसूस हुई, एक निश्चितता कि वह अकेला नहीं था। उसकी जर्नी इस आइडिया का एक सिंपल प्रमाण थी कि फेथ अपने षड्तम रूप में एक जीवन को बदल सकता है और रास्ते में कई और लोगों को इंस्पायर कर सकता है।